नीता और प्रीता अपनी माँ के साथ बाजार में घूमने गईं। घूमते घूमते एक टॉय शॉप पर पहुंची तो प्रीता को एक गुड़िया बेहद पसंद आई। उसने फौरन अपनी माँ शालिनी से कहा, मम्मा मम्मा देखो ना वो गुड़िया कितनी सुंदर है। मम्मा प्लीज इस गुड़िया को खरीद दो ना हमारे लिए, हम इसके साथ खूब खेलेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी ये गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। प्रीता ठीक ही कहती है। अपनी दोनों बेटियों के जिद करने पर शालिनी ने उस गुड़िया को खरीदकर अपनी बच्चियों को दे दिया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उस गुड़िया को एक मेज के ऊपर सजा कर रख दिया गया। जब रात के समय शालिनी, प्रीता और नीता गहरी नींद में सो रही थी कि तभी वो गुड़िया अचानक से मेज पर से गायब होकर पड़ोस के मोहन के घर में गई और रात के अंधेरे में उसने मोहन का गला दबाया और उसे मारकर उसका खून पी लिया। अगली सुबह वो गुड़िया फिर नीता के कमरे में उसी मेज पर पड़ी मिली। जब नीता ने उस गुड़िया के साथ खेलने के मन से उसे उठाया तो उसके हाथ खून से भर गए। वो ये सब देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने फौरन अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मा देखो ना, गुड़िया के ऊपर खून लगा हुआ है जिससे मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं। गुड़िया के ऊपर खून लगा देखकर शालिनी को भी बड़ी हैरानी हुई। अभी माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि इतने में गुड़िया बोल पड़ी, मैं गुड़िया नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अभी मोहन को जान से मारकर उसी का खून पी कर आ रही हूँ। किसी को कुछ मत कहो, समझी? चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। देखो, अगर तुम हम लोगों को परेशान नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मगर अपनी इन हरकतों से बाज आओ। क्यों? अरे मैं ये सब नहीं करूंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कैसे खाना मिलेगा? मैं कैसे तृप्त होऊंगी? इसलिए तुम तीनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप इस घर में मुझे रहने दो और मेरे तमाशों को देखती जाओ। अगली रात को चुड़ैल फिर से शिकार की तलाश में पास ही के मकान में प्रवेश करके वहां से एक और बच्चे को उठा लाई। उसे मारकर वो उसका खून पी गई। अपने ही घर में, अपनी ही आंखों तले ये सारा भयानक नजारा देखना कितना डरावना था उन माँ और बच्चियों के लिए। चुड़ैल, तू सब लोगों का खून पीती है, इसीलिए हम दोनों बहनों को तुम्हारे साथ खेलना ही अच्छा नहीं लगता। चली जाओ हमारे घर से, हम तुम्हें देखना तक नहीं चाहते। मगर सोच लो प्रीता, अगर मैं गई इस घर से फिर तो यहाँ से 3 लाशें जाएंगी। हाँ बोलो प्रीता, क्या करोगी तुम? देखो चुड़ैल गुड़िया, हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है। हम तो ये कह रही थी कि कल तुम हमारे साथ स्कूल क्यों नहीं चलती? तुम्हारा मन लगा रहेगा स्कूल में। क्या कहती हो? अगर तुम मुझे अपने स्कूल ले जाना चाहती हो तो बेशक ले जाओ। वैसे भी मुझे टाइम पास ही तो करना है, फिर चाहे तुम्हारे घर में करूं या तुम्हारे स्कूल में। नीता और प्रीता ने उस चुड़ैल गुड़िया को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन उनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा था कि उस गुड़िया को स्कूल में एक बार ले गई तो फिर हमेशा के लिए वहीं छोड़कर वापस आएंगी, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। अगले दिन जब स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड हुआ तो उन दोनों ने उस गुड़िया के साथ खूब खेला और उसी पीरियड में उसे खेल के मैदान में छोड़कर वापस अपनी क्लास में आ गई। स्कूल खत्म करके जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो लगी अपनी माँ को उस गुड़िया के बारे में बताने।
उस चुड़ैल गुड़िया से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। हाँ, कितना तंग किया था उस गुड़िया ने हमें घर में। प्रीता, वो चुड़ैल गुड़िया को कहाँ छोड़ आई तुम? तुम्हारे बैग में तो नहीं है? उसको हम अपने स्कूल के खेल के मैदान में छोड़ आए हैं। अब वो हमें कभी तंग नहीं करेगी। रातों की नींद भी आराम नहीं होगी हमारी। प्रीता ने अभी ये कहा ही था कि क्या देखती है, घर के दरवाजे पर वही चुड़ैल गुड़िया पड़ी है और वो जोर जोर से हंसकर कह रही है, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में छोड़ आओगी और मैं वहीं पड़ी की पड़ी आंसू बहाऊंगी? जरा अपने स्कूल में तो फोन करके पूछो कि आज मैंने वहाँ क्या किया। तुम्हारी दो सहेलियों को मारकर उनका खून पिया है, मगर अब तुम प्रीता मुझे रोज अपने स्कूल ले जा सकती हो। भाई, यहाँ पर तो 3 ही लोग हैं खून पीने के लिए, और उस स्कूल में इतने सारे लोगों का गर्म गर्म मीठा मीठा खून। देखो चुड़ैल गुड़िया, तुमने मेरी सहेलियों को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दूंगी, समझी तुम? भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब चुपचाप मुझे उठाकर मेज पर रखो और अपने सोने की तैयारी करो। प्रीता, नीता और शालिनी ने वैसा ही किया जैसा उस चुड़ैल गुड़िया ने करने के लिए कहा, मगर तीनों की तीनों बेहद डरी हुई थी। रात को बिस्तर पर उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन प्रीता और नीता ने पक्का फैसला कर लिया था कि उस चुड़ैल गुड़िया को अपने घर की छत से ले जाकर नीचे फेंक देंगे, तब कहीं जाकर छुट्टी मिलेगी उस चुड़ैल से। मगर जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर पटका कि वो चुड़ैल गुड़िया तो फिर खड़ी हुई और गुस्से में भरकर बोली, मुझे तुमने छत से नीचे फेंका। मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, इसी का फायदा उठा रही हो तुम। अब तो मैं तुम्हारे घर में घुस ही गई हूँ। अब तो अगर तुम तीनों को मारकर इस छत से नीचे भी फेंक दूँ ना, तब भी मुझे देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद तुम्हारा घर मेरे रहने का स्थान बनेगा और मैं तुम्हारे घर में रहकर आसपास के फ्लैट्स के सभी लोगों को मारकर उनका खून पीऊंगी। चलो चलो, दोनों बहनें सबसे पहले मरने को तैयार हो जाओ। अभी उस गुड़िया ने दोनों बच्चियों को पकड़ा ही था कि तभी उनकी माँ शालिनी अपने साथ अपने पड़ोसी मोहन के पिता को लेकर छत पर पहुंची। मोहन के पिता हनुमान जी के परम भक्त और मंदिर के निरंतर सेवक थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चियों को वो गुड़िया छत पर से नीचे धक्का देने जा रही है, उन्होंने फौरन अपने गले में से हनुमान जी की वो लाल माला निकालकर गुड़िया के ऊपर दे फेंकी, जिसमें से एक अपार शक्ति प्रकट हुई। और फिर हनुमान जी के आगे तो कोई भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता। उस अपार शक्ति के तेज से वो चुड़ैल गुड़िया वहीं जलकर भस्म हो गई।